19 सितंबर 2025 की रात 9:30 बजे अमेरिका ने भारत पे एक बम गिराया। जी हां, H-1B वीजा नाम का बम, जो अमेरिका के अब तक के सबसे खतरनाक बम यानी परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक था। कैसे? इस बम की वजह से अमेरिका में इंडियंस की एंट्री अब ना के बराबर हो गई है। मतलब कि अब अमेरिका में इंडियंस की एंट्री नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, इस बात को अभी हम इस वीडियो में जानेंगे। ये H-1B वीजा क्या है, इसका क्या असर पड़ता है, इसे क्यों दिया जाता है, और ये डोनाल्ड ट्रंप के नए बम गिराने की वजह से आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है जिसकी वजह से पूरे इंडिया में हाहाकार मचा हुआ है। सारी टेक कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को वापस बुला रही है, रातों रात फ्लाइट्स की टिकट बुक हो रही हैं, एयरपोर्ट पे लोगों की लाइन लगी हुई है जो अमेरिका वापस जाना चाह रहे हैं। तो फिर आखिर ऐसा क्या हो गया है कि बड़ी से बड़ी कंपनी, चाहे वो गूगल हो, मेटा हो, एप्पल हो, सब अपने एम्प्लॉयज को वापस बुला रहे हैं। आइए समझते हैं इन सारे मुद्दों को इस वीडियो के अंदर में। सबसे पहले जानेंगे कि ये H-1B वीजा क्या है और ये किसे दिया जाता है। इस बात को बहुत ही जनरल तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये वीजा क्या होता है और ये पासपोर्ट से अलग कैसे होता है। जैसे जब हम अपने देश में घूम रहे होते हैं तो हमें एक आईडी प्रूफ की जरूरत होती है, जो हमारा आधार कार्ड होता है, वोटर आईडी कार्ड होता है या हमारा ड्राइविंग लाइसेंस होता है। लेकिन जब हम किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, किसी भी कंट्री में जब हम जाएंगे, चाहे वो अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है, जर्मनी है, कहीं भी हम जाएंगे तो हमें अपना एक वैलिड आईडी प्रूफ वहां अपने साथ दिखाना होता है, और वो वैलिड आईडी प्रूफ हमारा पासपोर्ट होता है। जी हाँ, पासपोर्ट हमारा आईडी प्रूफ के रूप में काम करता है। अब बात आती है वीजा की कि वीजा क्या होता है। कोई कंट्री अपने यहाँ एंट्री करने का जो परमिशन देता है, उस डॉक्यूमेंट को हम वीजा कहते हैं। यानी कि एक ऐसा प्रूफ कि किसी कंट्री ने मुझे अपने यहाँ आने की परमिशन दी है। लेट्स से मुझे अमेरिका जाना है, तो जब तक अमेरिका मुझे परमिशन नहीं देगा, मैं यहाँ से अमेरिका नहीं जा सकता, और उसके लिए अमेरिका की एम्बेसी जो इंडिया में होगी वहां पे जाके मुझे अप्रूवल लेना होगा। मुझे जब वीजा अलॉट हो जाएगा तभी मैं अमेरिका जा सकता हूँ। दैट मीन्स पूरे इंडिया में अगर हम ट्रेवल करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, एक अपना आईडी प्रूफ और एक ट्रेवलिंग के लिए टिकट, चाहे वो फ्लाइट का टिकट हो, ट्रेन का टिकट हो, बस का टिकट हो। लेकिन अगर हम किसी अदर कंट्री में जा रहे हैं तो हमारे पास आईडी प्रूफ में पासपोर्ट चाहिए, उस कंट्री की परमिशन के लिए वीजा चाहिए, एंड देन उसके बाद हमारे पास टिकट होना चाहिए फ्लाइट का। ये तीन चीजें हमारे लिए जरूरी होती है। तो अब ये H-1B वीजा क्या है, आइए इसे समझते हैं डिटेल में। अमेरिका के अंदर जितनी भी बड़ी टेक कंपनियां हैं वो अदर कंट्रीज से जो टॉप क्लास के ब्रेन होते हैं उनको अपने यहाँ हायर करती है। जैसे हमने अपने यहाँ से सुना होगा कि बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करने के बाद अमेरिका में गए हैं, कोई नासा में काम कर रहा है, कोई गूगल में काम कर रहा है, कोई मेटा में काम कर रहा है, कोई अमेजोन में काम कर रहा है। तो इन लोगों को अमेरिका हायर करता है। वो सिर्फ इंडिया से नहीं होते हैं, वो पूरे वर्ल्ड वाइड होते हैं। अमेरिका के अंदर सिर्फ आईटी फर्म्स ही हायरिंग नहीं करती है, अमेरिका के अंदर में आईटी प्रोफेशनल्स के साथ साथ टॉप क्लास के साइंटिस्ट, डॉक्टर यानी मेडिकल के लोगों की भी डिमांड होती है। जैसे अगर हम विदेश कहीं भी जा रहे हैं तो एक पर्पस होता है। अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमें वहां पे पढ़ाई के लिए स्टूडेंट वीजा मिलता है। अगर हम वहां एज ए टूरिस्ट घूमने जा रहे हैं तो हमें टूरिस्ट वीजा मिलता है। अगर हम वहां काम करने जा रहे हैं तो हमें वर्क परमिट मिलता है, वर्क वीजा मिलता है। ये जो H-1B वीजा जो है, ये एक वर्क परमिट है उन टॉप क्लास आईटी प्रोफेशनल्स के लिए जो वहां के टॉप कंपनीज में जॉब करने वाली हैं। वो टॉप क्लास के लोग कोई भी हो सकते हैं, वो आईआईटी के ग्रेजुएट इंजीनियर हो सकते हैं, वो आईआईएम के मैनेजमेंट ग्रेजुएट हो सकते हैं, कोई टॉप क्लास साइंटिस्ट हो सकते हैं, कोई टॉप क्लास के डॉक्टर हो सकते हैं। इन सबको अमेरिका अपने यहाँ लाता है। अब इसका पर्पस क्या है, अमेरिका अपने यहाँ ऐसे लोगों को क्यों लाता है? कहीं भी किसी फील्ड में जो गैप होता है ना, उस गैप को फिल करने के लिए ये कोशिश की जाती है। और आज से नहीं, अमेरिका का इतिहास रहा है बहुत पहले से। जब भी अमेरिका को ऐसा लगता है कि उसके यहाँ किसी एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट में लोगों की कमी हो रही है, टैलेंट की कमी हो रही है, टॉप क्लास ब्रेन की कमी हो रही है, तो वो वर्ल्ड वाइड पूरे दुनिया से लोगों को हायर करता है अपने यहाँ। और यही कारण है कि आज अमेरिका ना सिर्फ टेक में बल्कि हर फील्ड में आगे है और दुनिया में नंबर 1 बन के बैठा है। पार्टिकुलरली H-1B वीजा ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स, दैट मीन्स कि जिन्होंने मास्टर डिग्री कर रखी है, उन लोगों को ही अलॉट की जाती है। अब सवाल ये आता है कि अगर इस तरह से सारी दुनिया अमेरिका की तरफ जाने लगेगी तो अमेरिका की आबादी तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, अमेरिका में भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस चीज को रोकने के लिए अमेरिका ने एक लिमिट लगा रखा है कि पर ईयर एक लिमिटेड लोगों को ही ये वीजा अलॉट किया जाएगा। जी हाँ, अभी का जो ये करंट आंकड़ा है ये 85,000 लोगों का है।
यानी पर ईयर अमेरिका 85,000 लोगों को H1B वीजा अलॉट करता है। इस 85,000 में 65,000 सभी लोगों के लिए सीटें हैं, लेकिन जो 20,000 है वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो विदेश से आए हैं लेकिन अमेरिका के किसी इंस्टीट्यूट में उन्होंने मास्टर्स की डिग्री ली है। ऐसे लोगों को ये वीजा अलॉट किया जाता है। तो अब समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अमेरिका ने भारत के ऊपर एक बम फोड़ा है। तो अभी अभी जैसा मैंने आपको बताया कि 85,000 लोगों को ही ये वीजा अलॉट किया जाता है, और अगर आप आंकड़े देखेंगे तो इस 85,000 में से अप्रॉक्स 70% वीजा सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को अलॉट होता है। जी हाँ, ये आंकड़ा हर साल बदलता रहता है। 71, 72, 73% तक इंडियंस वहां पे पहुंचे हैं, और बाकी सेकंड जो मेजर कंट्री है वो चाइना है, जहां का रेशियो लगभग 11% का है। दैट मीन्स अकेले 3 हिस्सा भारतीयों ने H1B वीजा अलॉट करवा रखा है। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ये जो मास्टर स्ट्रोक डोनाल्ड ट्रंप का था वो सीधा इंडिया के ऊपर था। अब ये नया रूल क्या है और इसके अंदर क्या चेंजेस किए गए हैं, इस बात को समझते हैं। सबसे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने, इस बार सेकंड टाइम जब राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने ये पहले ही अनाउंस किया था कि मैं अमेरिकन को प्रायोरिटी दूंगा। कैसे अभी हम लोग अपने इंडिया में सुन रहे हैं कि आप अलग अलग स्टेट जो हैं वो अपने स्टेट के बच्चों को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, कंपनीज को ये कहा जा रहा है कि आप अपने यहाँ के लोकल बच्चों को हायर करो। तो सेम यही आज अमेरिका में चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था कि मैं अपने अमेरिकन भाइयों को ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा, बाहरी लोगों को मैं अमेरिका में आने नहीं दूंगा। और आज सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, इसी चीज को फॉलो करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा की है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि इंडियंस की अमेरिका में एंट्री बैन हो गई है। ये कैसे हो रही है इस बात को आप समझते हैं। इस नए रूल के आने की वजह से पहले जब H1 वीजा अलॉट होता था तो उसकी फी 3 साल के लिए 5 लाख रुपए होती थी। कुछ और एडिशनल कॉस्ट भी आते थे, वो सब आप एड ऑन करोगे तो अप्रॉक्स 8 साढ़े 8 लाख रुपए का टोटल कॉस्ट आता था। तो ये टोटल कॉस्टिंग होती थी 3 साल के लिए, और उसे अगले 3 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता था। मतलब ये टोटल 6 साल के लिए आपका बन सकता था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप का नया रूल ये कहता है कि अगर आप अमेरिका में एंट्री करना चाहते हैं तो आपको $1 लाख, अगर आज के डेट से कंपेयर कर लें तो लगभग 88 लाख रुपए आपको पे करना पड़ेगा। जी हाँ, शुरुआती खबर ये भी आ रही थी कि ये 88 लाख रुपए पर ईयर का होगा, और बहुत ज्यादा इसको लेके लोग हाइपर हो रहे थे। लेकिन फिर 2 दिन बाद करेक्शन करते हुए इसमें ये अनाउंसमेंट आया है अमेरिका की तरफ से कि ये 88 लाख वन टाइम का चार्ज है। तो जहां आपको पहले 5 लाख रुपए देने पड़ते थे, वहां अब आपको 88 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पैसा अगर मैं जॉब करने जा रहा हूं तो मेरे पास 88 लाख रुपए होंगे तभी तो मैं पे करूंगा ना। तो अमेरिका में एंट्री का सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है। इस बात को भी डीपली समझ लेते हैं। होता क्या है कि जब आप अमेरिका में किसी कंपनी में अप्लाई करते हो, मान लो गूगल ने आपका सिलेक्शन कर लिया या अमेजॉन ने आपका सिलेक्शन कर लिया, तो वहां पे वीजा के लिए अप्लाई आप नहीं करोगे, आपके बिहाफ पे वो कंपनी करेगी। अमेजॉन करेगी, गूगल करेगी, वहां के गवर्नमेंट पोर्टल पे जाके वो अप्लाई करेंगी, और जो चार्जेज है वो पे करती हैं। दैट मीन्स यहाँ पे एम्प्लॉय को पे नहीं करना होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पे करता है। आपकी सैलरी जो भी बन रही है वो कंपनी को पता है, उसने आपको बुलाने के लिए ये चार्जेज वहां पे किया है। हो सकता है वो बाद में एडजस्टेड हो, आपकी सैलरी से वो डिडक्ट हो जाए क्योंकि कंपनी तो मैनेज करेगी। बट इनिशियली क्या होता है कि वो कंपनी पे किया करती थी, तो कंपनी ने 5 लाख रुपए आपके लिए लगा दिए, देन आपको हायर किया, आपको 2 साल 3 साल के लिए अपने यहाँ पे बुलाया। 3 साल के बाद अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो वो 6 साल में बदल गया, मतलब 3 साल का फिर आपने उसको अपने वीजा को एक्सटेंड करा लिया। अब क्या होगा, पर पर्सन अब उन कंपनीज को 88 लाख पे करना पड़ेगा। और जैसा इनिशियल न्यूज आया था कि ये पर ईयर पे करना पड़ेगा, मतलब 5 या 6 साल के लिए अगर आप वहां पे रह रहे हैं तो ये कॉस्टिंग लगभग 5.5 करोड़ के आसपास चली जाती है। तो जहां पहले 5 लाख देना होता था वहां अब 5.5 करोड़ देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा अमाउंट था, और इसी वजह से पूरा वर्ल्ड परेशान है। सबसे ज्यादा असर इंडिया पे है। लेकिन अभी रिसेंटली जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से, ऑफिशियल्स की तरफ से ये अनाउंसमेंट आई है कि ये पर ईयर का चार्ज नहीं है, ये वन टाइम आपको पे करना पड़ेगा 88 लाख। दैट मीन्स उनके करेंसी में अगर बात करें तो $1 लाख, इंडियन करेंसी में आज की डेट में 88 लाख है। जैसे जैसे करेंसी का प्राइस बदलता रहेगा वैसे वैसे ये वैल्यू फ्लक्चुएट करता रहेगा। 88 लाख, 89 लाख या 87 लाख ये फ्लक्चुएट होता रहेगा। तो $1 लाख आपको पे करना है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों किया? पहली बात, डोनाल्ड ट्रंप ने जब इलेक्शन जीता था उस टाइम उनका अनाउंसमेंट हुआ करता था अमेरिकन फर्स्ट। दैट मीन्स मैं अमेरिकन को प्रायोरिटी दूंगा।
और वहां की सर्वे, वहां की टेक कंपनी की सर्वे जब की गई तो पता चला कि वो बाहर के मैन पावर को ज्यादा यूज कर रहे हैं, अमेरिकन लोगों की छटनी कर दी जा रही है और फिर H1B वीजा के माध्यम से बाहरी लोगों को हायर किया जा रहा है। वो कम सैलरी में मिल जाते हैं, उनको अपने यहाँ हायर करके कंपनी काम करा रही है और हमारे अमेरिकन लोगों को काम नहीं मिल रहा है। हालांकि जब आप इसका ऑफिशियल डेटा चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि जिन बाहरी लोगों को इन कंपनीज ने अपने यहाँ पे हायर किया है, उनकी सैलरी उन अमेरिकन के कंपैरिजन में लगभग डबल। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। वहां पे सस्ते मैन पावर नहीं मिल रहे हैं, बल्कि जो इंडिया से, चाइना से, कनाडा से या अदर कंट्री से जिन लोगों को गूगल ने, मीटा ने, अमेजॉन ने हायर किया है, उनकी सैलरी एज कंपेयर टू अमेरिकन लगभग दोगुनी है। तो एक बहुत हैवी अमाउंट पे इन ब्रेन्स को हायर किया गया है। क्यों? क्योंकि कंपनी को ग्रोथ चाहिए और उन्हें पता है कि जिन बच्चों को वो हायर कर रहे हैं वो काफी टैलेंटेड है। आप सोच कर देखो, इंडिया के अंदर में 15 लाख बच्चे आईआईटी के एग्जाम में बैठते हैं, तब जाके उनमें से 15,000, 17,000, 18,000 बच्चों को टॉप आईआईटी में एडमिशन मिलता है। उन आईआईटी के अंदर सीएस ब्रांच के अंदर में आप देखो तो 2,500-3,000 बच्चे होंगे और उन 2,500-3,000 बच्चों में जो टॉप क्लास के आईआईटी हैं, लाइक आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, तो ऐसे कॉलेजेस के अंदर में जो सबसे टॉप क्लास का ब्रेन है उसे ये कंपनी हायर करती है। दैट मीन्स काफी फिल्टर लगा के जो क्रीम है उस क्रीम को ये उठा के लेके जा रहे हैं। तो टॉप क्लास का ब्रेन ये हायर करते हैं एंड देन ये ब्रेन उनके यहाँ जाके रिसर्च के अंदर, इनोवेशंस के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर में अपने दिमाग के हिसाब से नई नई चीजें इनोवेट करते हैं। और आज आप देखोगे तो गूगल, मेटा या जितनी भी ऐसी टॉप क्लास की आईटी फर्म्स हैं वो काफी डेवलप हो रही हैं यूएस के अंदर में। तो अमेरिका का ये दावा जो वो कर रहा था कि बाहरी लोगों को सस्ते रेट पे लाया जाता है और हमारे लोगों को हायर नहीं किया जाता है, कहीं ना कहीं पे ये आपको लगेगा कि ये एक पॉलिटिकल अप्रोच है, क्योंकि इसका अगर आप डेटा से कंपेयर करके देखोगे तो ये बिल्कुल उल्टा दिख रहा है। जो स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है और जो डेटा कह रहा है ये दोनों कहीं मैच नहीं कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि इसका इंडियंस के ऊपर में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि 71, 72 और 73% इंडियंस ने अकेले पूरे H1B वीजा का ऑक्यूपाई कर रखा है। तो सबसे ज्यादा असर भी इंडिया पे ही पड़ेगा। अब आप इनडायरेक्टली कह सकते हो कि टैरिफ वॉर को लेके जो चीजें इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशंस खराब हुए हैं, ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का एक और अटैक इंडिया के ऊपर था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि सबसे ज्यादा यूज इंडिया वाले कर रहे हैं। तो अगर मैं ऐसा कुछ भी इंप्लीमेंट करता हूं तो इसका असर इंडिया पे पड़ेगा। 19 सितंबर की रात को जब ये खबर आई, जब ये अनाउंसमेंट हुआ, जब उस डॉक्यूमेंट पे डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया, उसके बाद जितने भी टॉप क्लास की कंपनीज हैं, अमेजॉन, गूगल, एप्पल, इवन टीसीएस की जो ब्रांचेज आपके अमेरिका में खुली हुई हैं, तो सबने अपने लोगों को, अपने एम्प्लॉयज को कॉल और मेल करना शुरू कर दिया कि अगले 24 घंटे के अंदर आपको अमेरिका में वापस आ जाना है। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के इस रूल को इंप्लीमेंट करने का टाइम 21 सितंबर है, यानी 21 सितंबर से ये रूल एप्लीकेबल हो जाएगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। तो सारी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज को जो छुट्टियों में वापस घर गए हुए थे, अभी फेस्टिवल का टाइम है तो बहुत सारे एम्प्लॉय छुट्टी में दशहरा मनाने इंडिया आए हुए थे, उन सबको ये खबर की गई, उन सबको ये बताया गया कि आपको वापस आ जाना है अगले 24 घंटे के अंदर। और इस खबर के आने के बाद, ये मैसेज, ये मेल, ये कॉल्स आने के बाद आप देखोगे, आपने देखा होगा न्यूज चैनल के अंदर में सारे एयरपोर्ट पे अचानक से बहुत ज्यादा रश बढ़ गई, टिकट्स के दाम बहुत ज्यादा महंगे हो गए। क्यों? क्योंकि इन लोगों को वापस अमेरिका जाना था। अब ये रूल ऐसा था कि 21 तारीख के बाद अगर आप बाहर हैं तो आपको अमेरिका में आने के लिए 88 लाख रुपए पे करना पड़ेगा, और कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए 88 लाख रुपए देने को तैयार नहीं है। क्यों कोई पे करेगा भाई? जहां पे 5 लाख रुपए में काम चलता था तो कंपनी हिम्मत करती थी, अब 88 लाख रुपए एक एम्प्लॉय पे करेंगे तो ये कहीं से भी उनके लिए वर्थ इट नहीं है। तो उन्होंने ये अल्टीमेटम दिया अपने सारे एम्प्लॉयज को कि अगले 24 घंटे में आपको, चाहे आप जैसे भी आओ, आपको वापस आ जाना है। और इसी कारण से एयरपोर्ट पे रश बढ़ गई। तो हम बात कर रहे थे कि इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। पहला इंपैक्ट तो इंस्टेंटली दिख गया कि लोगों को फटाफट बुलाया गया, लेकिन जब ये सारी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई तब अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि ये रूल्स नए एप्लीकेशन पे लागू होगा। जो 2026 सेशन के लिए जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, ये रूल उनके ऊपर लागू होगा। जो ऑलरेडी पहले से जिनके पास H1B वीजा है उसके ऊपर में ये रूल लागू नहीं होगा। दैट मीन्स ये एक रिलैक्सेशन था उन सारे लोगों के लिए जो अचानक से पैनिक हो गए थे। और चूंकि बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां इसमें इंक्लूडेड थी, इसमें अमेजॉन, मेटा, गूगल, एप्पल, ओरेकल, इस तरह की कंपनियां शामिल थी, बिग 4 इसमें शामिल थी, तो इस वजह से ये
अमेरिका को ये स्टेटमेंट देना पड़ा। इस वजह से ये क्लैरिटी देनी पड़ी कि ये जो नया रूल है ये सिर्फ नए एप्लीकेशन पे लागू होगा, पुराने पे ये लागू नहीं होगा। तो सिचुएशन थोड़ा सा कंट्रोल हो रहा है। ये तो इंस्टेंट इंपैक्ट हो गया। अब इसका लॉन्ग टर्म में क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, इस बात को भी समझते हैं। तो जहां तक सब लोग कैलकुलेट करके देख रहे हैं, कई सारे यूट्यूब पे वीडियोस आ चुके हैं, कई सारे एजेंसियों ने कैलकुलेशन किया है, सबको पता है कि इंडिया का एक बहुत हाई लेवल का जो ब्रेन है वो अमेरिका में रह रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे सैलरी पैकेजेस बहुत अच्छी हैं, बहुत हाई हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो लोग ऑलरेडी वहां रह रहे हैं उनके लिए तो चीजें आसान कर दी अमेरिका ने, लेकिन अब वो बच्चे जो आज आईआईटी में बैठे हैं, आईआईएम्स में बैठे हैं और वो सपने देख रहे हैं कि मुझे अमेरिका जाना है और अमेरिका में मुझे नासा के अंदर काम करना है, मुझे गूगल में जॉब चाहिए, मुझे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जॉब चाहिए, मुझे मेटा हायर करेगी, ऐसे ड्रीम वाले जो बच्चे बैठे हुए थे उनके सपनों पे तो बहुत बड़ा ब्रेक लग गया ना। क्योंकि अब अमेरिका में एंट्री करना इतना आसान नहीं रह गया। आपके लिए कंपनी अगर 1 करोड़ रुपए लगाने को तैयार होगी तो ही वो आपको बुलाएगी। तो वो बच्चे जो आईआईटी और आईआईएम में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनका सपना मैनेजमेंट का बिग 4 टारगेट था, या जिनका सपना गूगल या मेटा या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी थी, आज उनके सपने चकनाचूर हो रहे हैं। जी हाँ, अब ये ब्रेन जो अमेरिका जा रहा था, या तो ये कोई और कंट्री का रास्ता देखेगा या तो ये ब्रेन इंडिया में रहेगा। अगर ये सारे माइंडेड पीपल इंडिया में रहते हैं तो कहीं ना कहीं इससे फायदा इंडिया को ही होगा। लेकिन अब एक बहुत बड़ा नुकसान भी होने वाला है। वो नुकसान क्या है कि जब हमारे लोग किसी भी दूसरे कंट्री में होते हैं तो वहां वो पैसा अर्न करते हैं और वो पैसा इंडिया वापस आता है। अमेरिका का डॉलर इंडिया आ रहा था, इंडिया में आके भले वो कन्वर्ट हो जाए इंडियन रुपीज में, बट अमेरिका का डॉलर इंडिया आ रहा था। लेकिन ये जिस तरीके से ब्रेक लगाया गया है कि अब अमेरिका से पैसा बाहर जाएगा ही नहीं, कंपनीज बाहरी टैलेंट को हायर नहीं करेगी तो वहां के लोकल लोगों को हायर करेगी, तो अमेरिका का पैसा अब अमेरिका में रहेगा, अमेरिका का डॉलर अदर कंट्री में नहीं जाएगा और सबसे ज्यादा इंडिया में नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं हम जो बात करते हैं ना विदेशी मुद्रा भंडार की, उस पे असर पड़ेगा। हो सकता है कि ये एक सोची समझी चाल हो, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया ने ग्लोबल लेवल पे कई सारी कंट्रीज के साथ टाई अप करते हुए यहां तक अनाउंसमेंट किया कि हम अपनी करेंसी में लेन देन करेंगे, तो इन चीजों का असर तो अमेरिका पे पड़ने वाला था। और डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्टली चेतावनी दी थी कि कोई भी कंट्री अगर अपनी करेंसी में लेन देन करता है तो उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और अब जग जाहिर है कि इंडिया और यूएस के रिलेशन अपने पूरे सदी के सबसे खराब सिचुएशन से भी गुजर रही हैं। तो इंडिया पे तो इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन अब बात करते हैं कि क्या यूएस में भी इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। पहली बात, कुछ जानकार लोग ऐसा बता रहे हैं कि यूएस की जो कांग्रेस है वो इसका विरोध करेगी, जब ये जुडिशियल सिस्टम में जाएगा तो वहां से ये रिजेक्ट हो जाएगा। मगर ये सब बात की बातें हैं जो शायद पॉसिबल हो या ना हो। लेकिन क्या ये इम्पैक्ट कर पाएगा यूएस को? बिल्कुल करेगा। यूएस में जितनी भी टेक फर्म्स हैं उनके सबसे टॉप लेवल पे आप देखोगे तो मोस्टली जगह पे आपको इंडियंस दिखेंगे, इंडियंस माइंड दिखेगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इंडिया वालों के पास दिमाग है, और भाई है, एक्चुअल में है। इंडियंस माइंड का कोई जवाब नहीं है, और इन टॉप माइंड्स को हायर करके ही आज अमेरिका इतना ऊपर बैठा है। तो अगर हम जब बात कर रहे हैं ना कि अगर अमेरिका इंडियंस को हायर नहीं करता है तो क्या होगा, बिल्कुल सही बात है। अगर अमेरिका में इंडियंस की हायरिंग नहीं होती है तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट यूएस के टेक कंपनी पे पड़ेगा। यूएस की टेक कंपनियां कहीं ना कहीं डाउन होंगी, उनका मार्जिन कम होगा, उनकी प्रॉफिट कम होंगी ही होंगी। और जब बिजनेस पे असर पड़ेगा तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे भी प्रेशर पड़ेगा, और ये होना ही होना है। लेकिन चूंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप अपने एक उस घोड़े पे सवार है जिसके सामने उन्हें दिख रहा है कि मुझे बस और बस इंडिया को रौंदना है। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि अमेरिका एक हाथी के समान है, तो वो इंडिया को कुचलने पे तुले पड़े हैं। उन्हें लग रहा है कि इंडिया चींटी है, और एक्चुअल में अगर आप अमेरिका से कंपेयर करके देखेंगे तो इंडिया की इकोनॉमी या इंडिया की पावर अमेरिका के सामने कहीं नहीं टिकती है। तो अमेरिका को हमेशा से लगा कि ये हाथी और चींटी की लड़ाई है, लेकिन भाई ये चींटी इतने सालों में धीरे धीरे अब चीता बन गया है। तो ये लड़ाई हाथी और चींटी की नहीं, हाथी और चीते की है। हाँ, ये मानता हूं कि नुकसान इंडिया का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका का नुकसान नहीं होगा। अगर आप 2 थप्पड़ इंडिया को लगा रहे हो तो 1 थप्पड़ तो इंडिया की तरफ से अमेरिका को भी लगने वाला है। ये प्रोफेशनल्स दुनिया के अदर कंट्रीज में जाएंगे। हालांकि कई सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अब इंडिया बहुत ग्रो करेगा, इंडिया में ये लोग रह जाएंगे, इंडिया को ये माइंड मिलेगा तो हमारी तरक्की बहुत ज्यादा होगी। बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा फील नहीं होता है। मुझे लगता है कि ये सारे लोग कोई अदर ऑप्शन सर्च आउट करेंगे, फिर चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो कनाडा हो, ऐसे जगह पे लोग शिफ्ट होंगे, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारी कंपनी है। और सबसे बड़ी बात कि चाइना को इस मौके का फायदा उठाने का टाइम मिल गया। हो सकता है कि अब चाइना ही इंडियंस को हायर करना शुरू कर दे,
क्यों? क्योंकि चाइना को ये अपॉर्चुनिटी दिखेगी कि अमेरिका ने बैन किया है, अगर मैं उस रेट पे इंडियंस को उठाना चाहूं तो शायद मैं ला सकता हूं, और बहुत सारी कंपनीज चाइना में है। तो पूरा का पूरा जियो पॉलिटिकल जो है ना अनस्टेबल हुआ पड़ा है। और बैक टू बैक जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट आ रहे हैं या जिस तरह के उनके हर 2, 4, 5 दिनों के बाद कुछ नए बम गिर रहे हैं ना, ये अभी इंडिया को बहुत ज्यादा अनस्टेबल करने वाला है। हाँ, एक बात और, आईआईटी या आईआईएम में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन कंपनीज में ही उनका करियर था। और दूसरी बात कि इन कंपनीज में उनका करियर है, तो अगर प्रॉब्लम्स कंपनी को हो रही है तो ऑब्वियसली वो कंपनीज इंडिया के अंदर कोशिश करेंगी अपनी ऑफिसेस खोलने की। वो इंडिया में अपना ऑफिस खोलेंगी, यहाँ पे उन मैन पावर्स को हायर करेगी, यहाँ से अपना काम ऑपरेट करेगी और फिर इस काम को अपने यूएस कंट्री में ट्रांसफर करेगी। मतलब अगर अमेरिका में आप नहीं आने दोगे तो हम इंडिया में अपना ऑफिस खोलेंगे और इंडिया में उन एम्प्लॉयज को यूटिलाइज करेंगे। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे आप बैक टू बैक देखेंगे कि इंडिया के अंदर में गूगल के, अमेजोन के या मेटा के या फिर आपके माइक्रोसॉफ्ट के कई सारे ऑफिसेज इंडिया में आपको खुलते हुए दिखे और यहाँ के लोकल मैन पावर को यहीं हायर करके बैठाया जाए। तो ये कई सारे सिनेरियो अभी आगे फ्यूचर में क्रिएट हो सकते हैं। जरूरी ये है कि हम इस बात को समझें कि पहली बात, हमें पैनिक नहीं होना है। अगर हम किसी भी जगह पे, अभी स्टूडेंट्स के लिए मैं खासकर बोल रहा हूं, अगर आप आईआईटी या आईआईएम में हो, यूएस का सपना देख रहे थे, तो इतने जल्दी अपने सपने को छोड़ना नहीं है। दूसरी बात, अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई चेंज नहीं होता है और यूएस के रास्ते आपके लिए बंद हो गए, तो आपके करियर के रास्ते बंद नहीं हुए हैं। या तो ये कंपनी आपके यहाँ चल के आएगी और आपको यहाँ मौका देगी, या तो वर्ल्ड वाइड ऐसे हजारों कंपनी है जो आपके लिए खड़ी बैठी है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके खड़ी है, आप वहां पे जा सकते हो। तो इतना जल्दी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म में इसके जो इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं, शॉर्ट टर्म में जो इसके इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं, उन सारी चीजों को एनालिसिस करने की जरूरत है। और इस वीडियो में मैंने बहुत हद तक सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश की है। बाकी आपको कैसा लगा, आपको क्या लग रहा है कि इसका क्या असर पड़ने वाला है लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में? क्या सिर्फ इंडिया पे ही इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या यूएस भी कुछ झेल पाएगा? या और आगे क्या होने वाला है? क्या कुछ ऐसा हो सकता है? अगर आपके मन में भी कुछ है तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो पे। और अगर कोई भी ऐसा बंदा जो इसके बारे में जानना चाह रहा है, इस वीजा टर्म के बारे में जानना चाह रहा है, तो गूगल पे सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई जानकारी आपको चाहिए, तो हमारी टीम को आप कनेक्ट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए रोचक जानकारियों के साथ, कुछ नए इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।